जय मसीह की सबको प्रभु आशीष दे। देखो ये अंकल जी हैं और बहुत अच्छे हैं और ये इनको जूते पॉलिश करने के लिए दिए। इनमें धूल मिट्टी लगी हुई थी, मैंने अंकल जी को अभी ला कर दिए। बहुत सड़ रहे थे पड़े पड़े। अंकल जी ने अपने कपड़े से धूल भी साफ़ करी है और अब इसको चमका रहे हैं। तो प्रभु ने कुछ बातों को लेकर मुझसे बात की। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे तब तक हम परमेश्वर की चमक को, उसकी महिमा को नहीं देख सकते। हाथों में सौंपने का काम थोड़ा सा लगता है कठिन, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ संभव है। अब देखो जैसे जूते के अंदर भाई हाथ डालकर, अंकल जी हाथ डालकर इसको चमकाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, इसमें क्रीम लगाई है, पॉलिश लगाई है, काफ़ी सारी चीज़। इसी प्रकार से जैसे अगर हम देखते हैं कुम्हार को, अब परमेश्वर कुम्हार है हमारा, जब तक मिट्टी अपने आप को चाक पर नहीं, परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेगी, तब तक एक विश्वासी की ज़िंदगी में से वो खमीर, वो कंकड़ पत्थर, वो बुराइयाँ, झूठ, चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, वो सब प्रकार के घमंड की बातें नहीं निकल सकती हैं। और जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के ढेर में से मिट्टी के ढेर को उठाता है, उसमें से अगर कंकड़ पत्थर होते हैं उसको हटाता है, अलग करता है। जब वो मिट्टी सही हो जाती है उसको फिर अपनी चाक पर रखता है। चाक पर रखने के बाद उसका एक अच्छा बर्तन तैयार करता है, उसके अंदर हाथ भी डालता है। उसको लगता है मिट्टी के बर्तन में थोड़ी दर्द पीड़ा होती है, लेकिन एक समय आता है कि वो एक बहुत अच्छा बर्तन बनकर तैयार होता है। तो कुछ इसी प्रकार से जब तक ये जूते उसके अंदर पड़े हुए थे, लकड़ी के उसमें जिसमें जूते वगैरह रखते हैं, जब तक ये उसके अंदर पड़े हुए थे धूल मिट्टी जम रही थी। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकाल कर इन अंकल के हाथ में दिए तो इन्होंने इनको बिल्कुल चमका दिया, बिल्कुल नए के समान। देखो आप खुद देख रहे हो, नए के समान। तो इसी प्रकार से जब तक एक विश्वासी अपने अंदर के मैल को साफ़ करने के लिए, अपने अंदर की बुराइयों, खमीरों को, कमियों को साफ़ करने के लिए जब तक प्रभु के पास नहीं आएगा, जब तक प्रभु को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देगा, जब तक अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपेगा, तब तक एक विश्वासी चमक नहीं सकता। और चमकने के लिए थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग होती है, लोग दोष भी लगाते हैं, बुराइयां भी करते हैं, कमियां भी निकालते हैं, परीक्षाएं भी होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता है और परीक्षा में से हमें निकास भी कराता है, हमें आज़ाद भी करता है और हमारी जान भी नहीं लेगा। वो हमें छुटकारा देगा, हमें चंगाई देगा। हो सकता है कि थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग चमक देते हुए हल्का फुल्का दर्द पीड़ा हो रही है, लोगों के द्वारा सताया जा रहा है। परमेश्वर ने मूसा और फिरौन के टाइम पर एक काम किया था, परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया था ताकि मूसा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करें। और फिरौन के मन को कठोर इसलिए किया ताकि मूसा और मूसा के लोग परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखें। अब कई बार आपकी ज़िंदगी में अगर लगता है, एक विश्वासी की ज़िंदगी में अगर कोई इधर उधर से दोष लगा रहा है, बुराइयां कर रहा है, थपेड़े मार रहा है, एक ये जो पॉलिश का जो हाथ है, हो सकता है चारों तरफ से बहुत घिसा जा रहा है, लोगों के द्वारा घिसा जा रहा है। अच्छा सही होने के बाद भी लोग दोष लगा रहे हैं, सही होने के बाद भी लोग सता रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा करके दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें पलट कर अच्छा जवाब नहीं दे रहा, पलट कर हमें बुराई मिल रहा था। लेकिन वो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें उस प्रकार उन लोगों के द्वारा में चमका रहा है। धन्यवाद करने में ऐसे लोगों का जो हमें सताते हैं, जो हमें दुख देते हैं, जो हमें बुरा बोलते हैं, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर हमें सताता, उनके द्वारा परमेश्वर हमें चमकाता है। जब तक हम चमकेंगे नहीं तो निखरेंगे नहीं। और चमकने के लिए भट्टी में जाना पड़ता है, सताव होता है, और वो सताव कहीं ना कहीं हम अंदर और बाहर से पूरी तरीके से चमकाता है। देखो अंकल जी ने जूते के अंदर हाथ डाल रखा है। अब अच्छे तरीके, हो सकता है कि एक विश्वासी की ज़िंदगी में ऐसा दर्द हो, प्रभु तेरे को जानने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में घटी क्यों है, समस्या क्यों, बीमारी क्यों है, परेशानी क्यों है। लेकिन हम इस बात को नहीं जान पाते कि प्रभु हमें चमका रहा है, हमें उन बातों में रहना सिखा रहा है, हमें सहनशील बना रहा है, हमें नम्र कर रहा है, ताकि जब हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े गवाहियाँ बने ना, उन गवाहियों के द्वारा लोगों के आंसू पहुँच जाएँ, उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार, उनका विश्वास बढ़े। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने आप को जब तक आप प्रभु के हाथों में नहीं सौंपोगे तब तक नहीं चमक सकते। और चमकने के लिए थोड़े थपेड़े पड़ते हैं, थोड़ी परीक्षाएं आती है, लेकिन परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा, आपको चमकाएगा, ताकि आप सेट एग्जाम्पल बनो, ताकि आप जब संसार में जाओ तो आपको देखकर लोग हैरान हो और उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, उनके दुखों से वो आज़ादी पाएँ। आपको देखकर लोगों के आंसू पहुँचे जाएँ, आपको देखकर लोगों का विश्वास बढ़े। हालेलुया। तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपो और प्रभु को चमकाने के लिए अपनी ज़िंदगी में काम करने दो और बोलो, प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा नहीं बन, तेरी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी में काम होते हुए देखना चाहता हूँ। और लिखा है ना, जो अपनी समझ का सहारा लेता है तो वो गिर जाता है। अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, तब तेरे सारे कार्य पूरे होंगे, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसीलिए अपने आप को जब तक हम प्रभु के हाथ में नहीं सौंपेंगे तब तक हमारे अंदर चमक नहीं आ सकती। ये बात सच है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसको जब तक ना चमकाए, जब तक अच्छे से पैर नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। ये मैं खुद ही यूज़ नहीं कर रहा था मैं, लेकिन जब चमक गए, अब मैं सबसे पहले इनको पहन के जाऊँगा। इसी प्रकार से परमेश्वर पहले तैयार करता है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। जब वो तैयार हो जाता है, बर्तन या जूता कुछ भी, तब उसके अंदर अपनी महिमा को प्रकट करता है। जब उसको लेकर चलता है और लोग देखते हैं तो हैरान होते हैं, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, उसको आपके अंदर के खमीर बुराइयों को निकालने दें। हमें लग रहा है अपने चश्मे से देखने पर कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर के वचन से अब अपने आप को जांचते हैं तो हमें पता चलता है कि हम यहाँ गलत थे। हालेलुया।
तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु के चमत्कारों को देखेंगे। प्रभु आशीष दे सभी को। जय मसीह की। और उन लोगों के लिए धन्यवाद करें जो आपको सताते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा भी हमें चमकाता है, हमें सहना सिखाता है। लेकिन सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है, कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। वो एक दिन ज़रूर अपनी महिमा प्रकट करेगा, क्योंकि वो सत्य और विश्वास योग्य है। प्रभु ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर-उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तुझे संभालूँगा, तेरे आँसू को पोंछूँगा, तुझे चंगा करूँगा, तुझे आशीष दूँगा, तुझे बरकत दूँगा, तुझे आज़ाद करूँगा। आमीन। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।